हाज़िक़ में सरीस हूँ, मुझे वाकई बहुत बुरा लगा, तुम मुझे इस काबिल भी नहीं समझते कि खुद पर आई इतनी बड़ी मुसीबत मुझ से शेयर कर सकूँ। हमाद टेबल पर कहनी जमाए अब की बार शिकवा कर गया। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे सहारे के बगैर संभलना चाहता था और यकीन जानूँ ये करते हुए मुझे दोहरी तकलीफ से गुजरना पड़ा, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वो उसका हाथ अपने हाथों में लिए गोया हुआ, अब गुस्सा छोड़ दो, आज मैं तुम्हें फ्री में काफ़ी पिला रहा हूँ। हाज़िक़ सामने से आते वेटर को देखकर गोया हुआ। हमाद किया याद करोगे आज फ्री का पास्ता मेरी तरफ से। सफ़ायर काफ़ी सरू करने वाले वेटर को पास्ते का आर्डर लिखवा कर बोली। हाज़िक़ का काफ़ी पलाना तो समझ में आया, लेकिन तुम किस खुशी में दिल इतना बड़ा कर रही हो? वो सफ़ायर को मशकूक अंदाज में देखते हुए बोला, मुझे मशकूक नज़रों से मत देखो। वो काफ़ी का कप उठाए इसे घूरते हुए बोली, शायद तुमने हेराक्लाइटस का कौल नहीं सुना। नो मैन एवर स्टेप्स इन दी सेम रिवर ट्वाइस। उसका मतलब है हमाद एक शख्स से एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा इस पर यकीन नहीं करता। वो कदरे संजीदा नज़र आया, लेकिन हमाद इस कोटेशन में तो कहीं भी तुम्हारा नाम नहीं आया, और न ही उसका ये मतलब है। हाज़िक़ हंसी दबाते हुए बोला, बस मैं जानता हूँ यह कौल इस अजीम फ़िलासफ़र ने मेरे लिए ही उतारा। वो फर्जी कालर अठाते हुए बोला, वल्ला कैसी कैसी खुशफहमियाँ पाल रखी हैं मौसूफ़ ने। वो हंसते हुए बोला, उसका मतलब हुआ तुम पास्ता खाने से मना कर रहे हो। सफ़ायर अबरू उठा कर बोली, किया तुमने मुझे ऐसा कहते सुना? सफ़ायर इसकी बात पर नामी सर हिला गई। हाज़िक़ किया तुमने मुझे ऐसा कुछ कहते सुना? हमाद की बात पर वो भी नासमझी से नामी सर हिलागी। हम तो सफ़ायर बीबी, जब मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं तो पास्ता ना खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इससे पहले वो सांस लेने के लिए रुका, तुम मुझे स्टीम पेपर पर लिख कर दोगी कि उसका बल मुझे यानी हमाद को अदा नहीं करना पड़ेगा? वो समझदारी से काम लेते हुए बोला, मैं यह स्टीम पेपर ऊपर से उतारूं? वो गुस्से से चिढ़कर बोली, गुड क्वेश्चन। उसने दोनों हाथों की ताली बजाते हुए सफ़ायर को सराहा। अब आई ना तुम मतलब की बात पर। वही तो मैं कहना चाह रहा था कि स्टीम पेपर तो यहाँ होगा नहीं। चलो ऐसा करते हैं, मैं वीडियो कैमरा ऑन करता हूँ, तुम अपनी स्टेटमेंट वापस दोहराओ। वो चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट सजाए मोबाइल का वीडियो कैमरा ऑन कर चुका था। उफ हमाद, तुम वाकई बहुत लालची हो, सफ़ायर तब कर बोली, और फिर हमाद को मुतमईन करने के लिए उसने वीडियो बनवा भी ली। देखो, अगर तुम्हारी बातों में आकर एक बार फिर से मैं बेवकूफ़ बन जाता तो तुम दोनों मुझ पर हंसते और फिर पता किया कहते। वे हमाद तो कहना मासूम है। हमाद के कहने से पहले हाज़िक़ दोनों हाथों से ताली बजाकर इसका मखसूस फ़िक्रा पूरा कर चुका था। बिल्कुल मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड मुझ पर ही ख़त्म होते हैं। वो काफ़ी महारत से सफ़ायर को चढ़ा रहा था और सोने पे सुहागा वो इसकी हर बात पर चढ़कर हमाद की ख्वाहिश के मुताबिक अजीब मीना भी बना रही थी। वो सफ़ायर को देखकर खलकर मुस्कुराया और फिर अपनी नज़रों का जाविया बदल गया। हैरानगी की बात है, आज हाज़िक़ हमाद अलहदा क्यों लग रहे हैं? दाऊद क्लास में बने स्टेज पर खड़ा इन दोनों से मुखातब हुआ, जो मामूल से हटकर एक तरह की ड्रेसिंग में नहीं थे। बाया ड्रेसिंग हम कभी अलहदा हो सकते हैं, लेकिन बाया हारट हमेशा साथ हैं। हमाद इसके कंधे के गर्द अपना बाजू फैलाता हुए बोला, हम कभी तुम लोगों को अलहदा देखना भी नहीं चाहे हैं। अटसा परफिकट मैच। पूरी क्लास तकरीबा बोली थी तो हाज़िक़ के साथ सफ़ायर भी मुस्कुरा दी। आज थर्ड सेमेस्टर में इनका पहला दिन था और साथ ही साथ नए तलबा भी यूनिवर्सिटी में कदम रख चुके थे। वैसे हाज़िक़ मैं सोच रहा हूँ जौनैर से चैरिटी इकट्ठी करके उनको बेवकूफ़ बनाएं, फिर इन पैसों का अपने सनैर बन जाने की खुशी में मिलकर पज़ा खाएं। वो जो मैन गेट से क्लास तक स्टूडेंट्स के रेले को देखता आ रहा था, अब क्लास में पहुँचकर इन दोनों के सामने अपने शैतानी दिमाग की सोच बयान कर रहा था। काश हमाद तुम पैसे मांगने जाओ, कोई तुम्हें फूटी कोरी भी ना दे, बल्कि वो लोग मिलकर तुम्हारी बीनट बजा दें, और फिर जब तुम मार खा कर वापस आओ तो हम तुम्हारी हालत देखकर कहेंगे। वे हमाद तीनों मार खा के शर्म ना आई। सफ़ायर पुरजोश होते हुए बोली, तुम यही हसरत लिए इस दुनिया से चली जाओगी, लेकिन ऐसा दिन तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। वो सफ़ायर को ज़िच करने के लिए बोला,
तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है मुझे ऐसा कोई दिन देखने की हसरत है भी नहीं, क्योंकि तुम पहले से मेरे हत्या चढ़ चुके हो। वो आंखों से इसके बालों की तरफ इशारा करते हुए बोली। हाज़िक इसे बाज रखूं, जब मैं बोला तो फिर इस मैसनी को बहुत मिर्ची लगेंगी। वो इसे घूरते हुए बोला और बेइख्तियार सफ़ायर के लिए बदलती अपनी सोच पर लाहौला पड़ गया। तुम खुद मैसन है, बस बहुत हो गया, अब मुझे आवाज़ ना आए तुम दोनों की। हाज़िक सफ़ायर को टोकते हुए बोला, मतलब हद होती है किसी चीज़ की, या तो मैं पागल हूँ या फिर तुम दोनों नासुझ हो। वो दोनों के बाजू पर थप्पड़ लगाते हुए बोला, मुझे लगता हम दोनों ठीक ही हमाद ही नासमझ है। सफ़ायर फौरा समझदारी से बोली। सफ़ायर भी कभी किसी पागल ने खुद को पागल समझा नहीं। ना तुम्हारा भी वही हाल है। हमाद कहाँ पीछे रहने वाला था। पहले मुझे शक था लेकिन आज यकीन हो गया तुम दोनों पागल लालाज हो। वो हंसते हुए बोला, फिर किया ख्याल है सफ़ायर पार्टनरशिप करनी। हमाद इसे देखते हुए मनाखेज़ी से बोला, तौबा करो। वो भी दयानी से मिना बनाते हुए बोली और मोबाइल पर पोर्टल खोलकर क्लासेस का शेड्यूल देखने लगी। ये किया था? हाज़िक ने सरगोशी में इसे घूरते हुए पूछा। सफ़ायर ने तो नहीं, लेकिन इसने हमाद का बदला हुआ अंदाज महसूस किया था। कुछ भी तो नहीं। वो फौरा से सीधा हो गया। कुछ होना भी नहीं चाहिए, हम दोस्त ही और फ़िलहाल हमें दोस्त ही रहना चाहिए। वो इसे नज़रों से तनबीहा करते हुए क्लास में दाखिल होने वाले प्रोफेसर की तरफ मुतवज्जे हो गया। हाय एक बारी फर साड़ी, एक बार फिर हमारी जातनु को धत्कार कर घर से निकाल दिया गया। वहाँ जितने भी ख्वाजा सिरा थे, अपनी आंखों में मखसूस नमी लिए डरी हुई नूर के गिर्द खड़े दोनों हाथों से ताली बजाते हुए उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और वो छोटी सी नूर वहशत से रोते हुए इन सब को अपने गर्द घूमते हुए देख रही थी। मुझे ममा पास जाना, वो रोते हुए चलाई। नी हम जैसों की माएँ भी सगी ना होती। एक ख्वाजा सिरा जो खुद को सिताइश के नाम से जानता था, नूर के पास नीचे बैठा हुआ बोला, दूर हटू मुझसे। 7 साल की नूर इसके मेकअप वाले अजीब खलिए से घिन खाकर सहम कर कदरे पीछे हुई। तो भी यही कुछ है, जनी जल्दी हो सके अपनी हकीकत नो कबूल कर। अब की बार सिताइश इसे दोनों बाजुओं से झंझोड़ कर बोली, मुझे मेरी ममा पास जाना। वो आंखों में आंसू लिए सिताइश से इल्तिजा करने लगी, जो तुझे यहाँ इस अड्डे में छोड़ने आया था वो नाम पता नहीं लखवा कर गया। इस वास्ते बेहतर यही है कि तू भी हम जैसी बन जा, क्योंकि आज तक मारे हमारे पीछे भी कोई पूछने वाला ना आया। ना चाहते हुए भी इसकी आंखों में नमी उतर आई, लेकिन फिर खुद पर मुर्दा एहसासात का होल चढ़ाकर वो अपने पोनी में बंदे बाल खोलकर नूर के सामने जा खड़ी हुई। नी ऊंची आवाज़ से गाना चला, ऊंची आवाज़ में गाना लगाओ। असने एक साइड पर खड़े ख्वाजा सिरा से दोनों हाथों की ताली बजा कर कहा तो वो फौरा म्यूजिक सिस्टम पर गाना लगा गया, और फिर सिताइश नूर के सामने नाचने लगी। वो कभी अपने बालों को चेहरे के आगे गिराए और फिर झटका देकर इन्हीं कमर तक फैलाए अपने जिस्म के इन हिस्सों को वाजे करती। वो हर सटिप बेदर्दी से खुद की नुमाइश करते हुए कर रही थी। शायद किसी ने महसूस किया था या नहीं, लेकिन नूर ने इसकी आंखों में उतरने वाली नमी वाजा महसूस की थी। देखिए है तेरी असलियत। अब वो नूर का हाथ पकड़कर इसे अपने साथ खड़ा कर चुकी थी। देख, समझ और महसूस कर, तुझे भी वडे होके यही सब करना, क्योंकि जिद तक आसी अपने तंदी नुमाइश ना करनी वडे लोग खान वास्ते एक पैसा ना देते। तुम्हें भी बड़े होकर यही सब करना, क्योंकि जब तक हम अपने जिस्म की नुमाइश ना करें अमीर लोग पैसा नहीं देते। वो ज़बरदस्ती इसके दोनों हाथ थामकर इसे अपने साथ नाचने पर मजबूर कर रही थी। छोड़ो मुझे, वो रोते हुए चलाई, लेकिन स्पीकर की यकदम बढ़ने वाली आवाज़ ने इसकी चीखों का गला घूंटा, और पूरी आबोताब से नूर की असलियत इसके इर्द गिर्द खड़ी हुई और जुनूनी अंदाज में तमाम ख्वाजा सिरा नाचने लगे, क्योंकि दिख सब का सांझा था। कदर जा रहे हो। क्लास ख़त्म होते ही हाज़िक तेज़ी से बैग उठाए बाहर की तरफ निकला तो हमाद और सफ़ायर भी इसके पीछे हो लिए। HOD के ऑफिस तक जा रहा हूँ। वो कंधे पर बैग डाले लापरवाही से बोला, क्यों सब ठीक तो है? हमाद कदरे परेशानी से गोया हुआ। हम सब ठीक है, बस अपनी स्कॉलरशिप के लिए बात करना चाहता हूँ। वो सर झुकाए बोला, जैसे ये सब कहते इसे शर्मिंदगी हो रही हो। बिल्कुल तुम्हें जाना चाहिए, वैसे भी ये तुम्हारा हक है। हम भी
तुम्हारे साथ चलता ही। हमाद ने इसकी आंखों में मौजूद शर्मिंदगी का तासुर ज़ाहिर करने के लिए हाजिक का कंधा थपथपाते हुए कहा तो सफ़ायर ने भी इसकी में मलाई और तीनों ऑफिस की तरफ बढ़ गए। ए तेरा नाम क्या? वो एक कोने में सहम कर बैठी नूर के सामने आई जो मुसलसल आंसू बहा रही थी। नूर, वो रोते हुए बोली। नूर सच बताऊं तो मुझे बड़ा तरस आ रहा तेरे पे, तेरी मुंते बड़ी जालिम निकली जिसने तुझे इतने साल तेरी असलियत से बेखबर रखा। वो अफसोस से बोली, प्लीज़ मेरी ममा के बारे में ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करें। वो यकदम चलाई, फिर तो भी मातम मनाना छोड़ दे और खाना खा। नूर ने कल से कुछ नहीं खाया था। सिताइश इसके सामने खाने की पलट रखते हुए गोया हुई, रोटी खा फिर इसे हलाल करने के लिए काम पर लग जा। बहुत रो लिया, बहुत सोग मना लिया। अब अपने मुर्दा होते एहसासात की लाश पर पैर रखकर पूरे कद से खड़ी हो और आगे की जिंदगी के लिए सोच। सिताइश इसकी आंखों से बहने वाले आंसुओं को बेदर्दी से साफ करते हुए वहां से आठ गई। शक्र है ये फीस का मसला तो हल हुआ। वो ऑफिस से बाहर निकलते हुए पुरसुकून अंदाज में गोया हुआ, चलो उसी खुशी में हमें एक पलाओ। हमाद फौरा से बोला, यकीन जानू जिस दिन से यूनी आ रहा हूँ मुसलसल उसी टेंशन में था कि इतनी ज़्यादा फीस कैसे अदा करूँगा। कदरे पुरसुकून हूँ, सिर्फ 15% अदा करना पड़ेगा। ये तो 2 महीने की सैलरी से भी मैनेज कर सकता हूँ। वो जानबूझकर हमाद की बात को इग्नोर करते हुए बोला। हाजिक ने कुछ कहा है? वो इसके सामने हाथ लहराते हुए बोला, हमेशा मैं ही क्यों जेब ढीली करूं, कंजूस इंसान। कभी तुम भी कुछ खिला दिया करो। हाजिक इसे घूरते हुए बोला और गिरावनर में बैठ गया। इसने कोई पैसा खर्च ना करने की कसम खा रखी है। सफ़ायर भी इसे चढ़ाते हुए बोली, तुम दोनों मेरी गैरत को ललकार रहे हो। वो जोश से बोला, आज का यूनिवर्सिटी लिंच मेरी तरफ से। हमाद इतना कहकर बैग लिए वहाँ से कैफ़े की तरफ चल दिया। इसका दिमाग तो दरअसल है ना। सफ़ायर हैरानगी से बोली, अब वो इतना भी कंजूस नहीं, बस वैसा ही मजाक करता रहता। यकीन तो हाजिक को भी नहीं था आ रहा, लेकिन फिर भी हमाद की हिमायत में बोलना ज़रूरी जाना। ये क्या बकवास है। सफ़ायर और हाजिक एक साथ चलाए यूनिवर्सिटी लिंच। वो मज़े से इनके साथ नीचे बैठते हुए दरमियान में रखी 50 रुपए की फ़राइज़ की प्लेट से एक पीस अठाते हुए बोला, हमाद आखिर तुम्हें शर्म क्यों ना आई इतने जिन जैसे हाथों में इतने लोगों के सामने एक मामूली सी 50 रुपए की फ़राइज़ की प्लेट उठाकर लाते हुए। सफ़ायर रोने वाली शक्ल बनाते हुए बोली, आई थी ना, पहले सोचा बैग में डाल लेता हूँ, फिर ख्याल आया ऐसे तो सारी अंदर गिर जाएगी, फिर सिर्फ तुम दोनों की खातिर बेशर्मों की तरह हाथ में ही पकड़ कर ले आया। वो मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोला, दिल चाह रहा इसे उठाकर तुम्हारे सर पर मारूं। सफ़ायर मिना के अजीब जाविये बनाते हुए बोली, खबरदार, जो ऐसा करने का सोचा भी पूरे 50 रुपए लगा कर आया हूँ। वो खसीनी हंसते हुए बोला, हमाद तुमने सफ़ायर के सामने मेरा सर झुका दिया। हाजिक ने फर्जी आंसू साफ करते हुए कहा, तुम दोनों सच में रोना शुरू ना कर देना। शेक का आर्डर देकर आया हूँ, तब तक सोचा भौंकों के लिए फ़राइज़ ले जाता हूँ। हमाद मिना बनाते हुए बोला, मैंने कहा था ना हमाद इतना भी कंजूस नहीं। हाजिक हंसते हुए सफ़ायर से मुखातब हुआ, वीटा मिनट मेरे पीछे तुम दोनों मुझे इस नाम से याद कर रहे थे, अब मैं नहीं पिला रहा कोई शेक वीक। वो घूरते हुए गुस्से से बोला, अब इंसान को इसकी असल पहचान से याद करना इतनी भी गलत बात नहीं। सफ़ायर संजीदा अंदाज में बोलते हुए हमाद की साइड पर रखी शेक की रसीद पर हाथ साफ करके फौरा से भागी। ए चोर, हमाद चलाया, हाजिक इसे पकड़ो। वो हाजिक की तरफ मुतवज्जे हुआ जो हमाद के कहने पर उसी को दबोच गया ताकि वो सफ़ायर के पीछे ना जा सके। हाजिक, मुझे छोड़ो ना, आज शेक के बगैर काम नहीं चलेगा। वो हंसी दबाते हुए बोला, अरे कोई तो चोर नहीं, चौरनी को पकड़ो। दिन दहाड़े वारदात करके फरार हो गई। हमाद इर्द गिर्द के तलबा से मदद तलब अंदाज में गोया हुआ, जो सिर्फ हंसते हुए इन दोनों को देख रहे थे। हाय में लट गया, बर्बाद हो गया, नी सफ़ायर तो मर क्यों नहीं जान दी। हमाद ने सामने से आती सफ़ायर को देखकर ऊंची आवाज़ में चलाना शुरू कर दिया, जो कि हाथों में शेक के गिलास थामे हुए थी। ये लो शेक पियो और ख़ुद को रिलैक्स करो। वो दिल जलाने वाली हंसी हंसते हुए बोली,
मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा चुड़लना हो तो। फिलहाल शेक पी लो। हाजिक इसे छोड़कर अपना गिलास लेते हुए मज़े से बोला, मुझे नहीं पीना। वो रोते हुए अंदाज में बोला, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अगर ना लिया तो मैं ये भी पी जाऊँ। बी सफ़ायर वार्निंग देते हुए बोली, आखिर शैतान ने इस बूकी को मुझसे मिलाया ही क्यों। वो इसके हाथ से अपना गिलास छीनते हुए शिकवा किन अंदाज में बोला, शैतान कब से लोगों को एक दूसरे से मिलाने लगा। हाजिक हैरानगी से बोला, मुझे यकीन है अल्लाह ताला मुझ जैसे मासूम इंसान के साथ कभी ऐसी ज़ियादती नहीं कर सकते, ज़रूर ये काम शैतान का ही है। वो रोनी शक्ल बनाते हुए बोला तो सफ़ायर और हाजिक इसके अंदाज पर यकदम कहका लगा गए। वैसे हाजिक एक बात है, फरीका खाने में अपना मज़ा। सफ़ायर इतना कहकर फौरा से आठ गई, कहीं हमाद इसके सकारफ में छपे बालों पर अटैक ही ना कर डाले। तुम्हें उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा, वो भी सूद समेत। हमाद अपनी मीना पर हाथ फहराते हुए बोला, वैसे ये अच्छा तुम दोनों की इस लड़ाई में मुझे रोज़ रोज़ कुछ नया खाने को मिला करेगा। हाजिक इतना कहकर दौड़ लगा गया। हमाद हंसते हुए इसके पीछे लपका। कुछ लड़कों ने अपने मोबाइल फ़ोन में हाजिक की दौड़ते हुए वीडियो बना ली, क्योंकि इसके भागने के अंदाज में खालिस जनानापन छलक रहा था। 4 साल गुजर गए। खान आनम तानीस को स्कूल के लिए तैयार करते हुए अफसोस से बोली, किस चीज़ को। वो मसरूफ़ से अंदाज में गोया हुआ, आज के दिन आप अपनी औलाद को अपने ही हाथों दुनिया की जहन्नम में धकेल आए थे। इसकी आंखों से चंद आंसू के कतरे निकले। आनम तानीस के सामने इस तरह की गुफ्तगू से परहेज़ करो। मैं नहीं चाहता ये कभी इसके बारे जाने। वो इसे बाजू से थामकर सरगोशी के अंदाज में गोया हुआ और आनम के चेहरे पर मौजूद आंसू साफ किए। खान, सच में आपको कभी अफसोस या मलाल नहीं हुआ कि हमारे वजूद का वो हिस्सा इस वक्त किस हाल में होगा। वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली, नहीं। खान इतना कहकर कमरे से निकल गया।